और अब बात करते हैं शुक्र के कुंभ राशि में गोचर के बारे में। आज देर रात 2:22 पर शुक्राचार्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 मार्च की देर रात 3:01 तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र कुल 25 दिन तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के इस गोचर का किस राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब हम चर्चा करेंगे अभी। तो शुक्राचार्य के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको अपने राशि के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। 11वां घर आपकी आमदनी से संबंध रखता है, ये आपकी कामना पूर्ति से संबंध रखता है। इसलिए शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, सावधानी पूर्वक करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 16 मार्च तक मंदिर में रुई या दही का दान करें। वृष राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। 10वां घर आपके पिता और आपके व्यापार से संबंध रखता है। इस दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अच्छा, 10वां घर सीधे देखता है चौथे घर को, जिसका लेना देना माता, भूमि, भवन, वाहन से। 16 मार्च तक वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिए। शुक्राचार्य के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान आप अपने घर के पश्चिम की साइड की जो हिस्सा है वहाँ पे रोशनी कम रखिए। मिथुन राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। 9वें घर का संबंध आपके भाग्य से होता है और 9वें घर के उत्तरार्ध का संबंध पिता से भी होता है। पश्चिमी विद्वान हैं वो 9वें घर को पिता से रिलेट करते हैं। वास्तव में 9वें घर का उत्तरार्ध और 10वें घर का पूर्वार्ध ये पिता का हिस्सा है। तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। और शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर के नींव में शहद या चांदी दबाइए और किसी नीम के पेड़ के नीचे चांदी का चौकोर टुकड़ा दबाइए। जब शुक्र निकल जाए वहाँ से तो बाद में आप निकाल सकते हैं उसे वहाँ से। कर्क राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और 8वां घर आपकी आयु से संबंध रखता है, मृत्यु से संबंध रखता है। लिहाजा शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको अपनी आयु का ध्यान रखना है और ये आपके जो गूढ़ संबंध हैं उन गूढ़ संबंधों पर भी शुक्र के इस गोचर का प्रभाव रहेगा। आपकी जो ऐसी संधियां हैं जो जाहिर नहीं है, जग जाहिर नहीं है, उन संधियों का भी आपको इस बीच थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। और इस दौरान आप किसी से दान में कोई वस्तु लेना अवॉइड करें। और शुक्र के इस गोचर के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 16 मार्च तक रोज मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सिंह राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 7वें घर में गोचर करेंगे। 7वां घर जीवन साथी, विवाह, दैनिक रोजगार और से संबंध रखता है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, परिवार व माता पिता के सुखों में भी बढ़ोतरी होगी। शुक्र के इस गोचर के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज से लेकर 43 दिनों तक गंदे नाले में नीला फूल डालें और अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कन्या राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। 6ठा घर आपके शत्रु और थोड़ा चिंता से भी संबंध रखता है, आपके मित्रों से भी संबंध रखता है। शुक्र के इस गोचर के दौरान 16 मार्च तक आपको अपने सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, आपको अपने मित्रों से मदद मिलेगी। और शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें या इस दौरान घर की स्त्री को अपने बालों में सोने का क्लिप लगाना चाहिए। तुला राशि वालों, शुक्र, अब मान लो सोने का क्लिप न मिले तो गोल्डन कलर का लगा लीजिए। तुला राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। 5वां घर संतान का है, 5वां घर रोमांस से भी संबंध रखता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति की संभावना है, आपको बहुत स्नेह मिल सकता है। शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करें
और इस दौरान अपना व्यवहार ठीक रखें, यानी किसी के प्रति मन में गलत भाव न रखें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपकी जन्मपत्रिका के चौथे घर में गोचर कर रहे हैं और चौथे घर का संबंध आपके माता, भूमि, भवन, वाहन तथा संचय किए हुए धन से है। इस दौरान आप एक राजा के समान जीवन यापन करेंगे। कोई वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। संतान सुख भरपूर रहेगा। किसी भी स्थिति में आप धैर्य बनाए रखें। शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर में कुआं न खुदवाएं और अगर मुमकिन हो तो आड़ू, जो फ्रूट होता है आड़ू, उसकी गुठली में काला सुरमा भरकर जमीन में दबाएं। जो आड़ू गुठली बड़ी हार्ड होती है, उसमें किसी बरमे वगैरह से छेद करना पड़ेगा सावधानी से, उसमें सुरमा भर के जमीन में दबा दीजिए, बड़ा फायदा होगा। धनु राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तीसरे घर का संबंध भाई बहनों से है, पराक्रम से है। इस दौरान समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा और किसी की मदद करने से उसका कई गुना रिटर्न आपको मिलेगा। अतः शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियों का सम्मान करने से आपको शुक्र के बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और मकर राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और दूसरा घर आपके स्वभाव से संबंध रखता है, आपके परिवार से संबंध रखता है, इसीलिए सेकंड हाउस को स्वभाव कहा जाता है। इस दौरान आप वाक्पटुता में निपुण होंगे, लेकिन और आपका स्वभाव में बड़ी विलासिता रहेगी, लेकिन किसी से वाद विवाद अवॉइड करिए। आमदनी के नए सोर्सेज बन सकते हैं और संचित किए हुए धन में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय का घी मंदिर में दान करें और किसी से बुरा बर्ताव न करें। कुंभ राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं और पहला स्थान आपके शरीर, आपके रूप, आपके ज्ञान, आपका बल, आपका स्वभाव से संबंध है। अब स्वभाव तो सेकंड हाउस का भी संबंध है, फर्स्ट हाउस का भी संबंध। इस दौरान आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस दौरान आप लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। स्त्री सुख मिलेगा क्योंकि पूर्ण दृष्टि शुक्र की सप्तम स्थान पर रहेगी और संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। इस दौरान स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 16 मार्च तक काली गाय की सेवा करें या दही शरीर पर मलकर स्नान करें। मीन राशि वालों, शुक्राचार्य आपकी जन्मपत्रिका के 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और 12वां घर आपके खर्चों, आपके शयन सुख, विदेश तथा बाईं आंख से संबंध रखता है। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूल के खर्चों पर पैसा न करें। इस दौरान आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। किसी मजबूर की सहायता करें, धन में वृद्धि होगी। अतः शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर के किसी स्त्री के द्वारा या उसके नाम पर गाय दान करें या घर की कोई भी स्त्री वीराने में नीले रंग का फूल धूल में दबा दें। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश करने की। शुक्र के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे और